कोकियोन पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम दुनिया भर में उभरते बाज़ारों के बारे में बात करेंगे जहां पर हम अपना सामान बेच सकते हैं। हमारे लिए उभरते बाज़ार वह देश हैं जहां की अर्थव्यवस्था तेज़ी से विकसित हो रही है और वहां के लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ रही है। यह बाज़ार भारतीय निर्यातकों के लिए नए ग्राहक आधार में नए अवसर प्रदान करते हैं। आज हम 3 ऐसे उभरते बाज़ारों के बारे में बात करेंगे। ये 3 देश हैं ब्राज़ील, नाइजीरिया, साउथ ईस्ट एशिया। पहले बात करते हैं ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अपनी बढ़ती हुई मध्य वर्ग यानी कि मिडिल क्लास और बढ़ती हुई खरीदारी क्षमता के साथ ब्राज़ील निर्यातकों के लिए असीम संभावनाएं प्रदान करता है। भारतीय कपड़ा, फार्मास्यूटिकल उत्पादों और कृषि उत्पादों की मांग वहां बढ़ रही है। भारतीय कंपनियां कपड़े, फैब्रिक, होम फर्निशिंग यानी कि गृहस्थी के सामान निर्यात कर रही हैं। वहाँ पर भारतीय कारीगरों के काम को बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील जेनरिक दवाओं के लिए भी बहुत बड़ा बाज़ार है। ब्राज़ील में सामान बेचकर भारतीय व्यापारियों ने अपने निर्यात पोर्टफोलियो को मजबूत करने में सफलता प्राप्त की है। हमारा दूसरा बाज़ार है नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका में सबसे तेज़ी से विकसित हो रहे अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। नाइजीरिया एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर गुड्स के लिए बहुत बड़ा बाज़ार है। भारतीय कृषि उत्पादों की विशेषज्ञता जैसे चावल, मसाले और चाय नाइजीरिया की मांग को पूरा करने के लिए उपयुक्त हैं। नाइजीरिया में भारतीय आईटी कंपनियां भी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, जो सॉफ्टवेयर सेवाएं, तकनीकी समाधान और इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही हैं। नाइजीरिया बहुत बड़ा फलता हुआ बाज़ार है। यहाँ पर भारतीय लोग अपनी वस्तुएं निर्यात कर सकते हैं। और अब बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया की, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है और साथ ही साथ यह क्षेत्र भारतीयों के लिए एक बहुत ही बड़े बाज़ार के रूप में उभर रहा है। भारतीय इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही भारी मुनाफे के साथ निर्यात कर रहे हैं। क्षेत्र में मजबूत निर्माण आधार, बढ़ती हुई मध्य वर्ग और बढ़ती हुई शहरीकरण के कारण भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है। अब जब हमने कुछ महत्वपूर्ण उभरते बाज़ार चिन्हित कर लिए हैं, तो आइए आपको कुछ सुझाव बताते हैं जिनका पालन करके आपको इन उभरते बाज़ारों में सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। सबसे पहले हमें उभरते बाज़ारों की मूलभूत जानकारी और दृष्टिकोण प्राप्त करना चाहिए। हमें उनकी अर्थव्यवस्था, व्यापारिक माहौल, उत्पादों और सेवाओं की मांग और व्यापार के नियमों और विनियमों को समझना चाहिए। यह जानकारी हमें बेहतर निर्यात और रणनीति तैयार करने में सहायता करती है। फिर आपको स्थानीय पार्टनर का चयन करना चाहिए जो आपका इन बाज़ारों में मार्गदर्शन कर सके और स्थानीय मार्केट और संबंधित क्षेत्र में उनकी जानकारी और संपर्कों का लाभ उठा सकें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे उत्पाद और सेवाएं स्थानीय बाज़ारों की मांग और मानकों के अनुरूप हैं। यदि आवश्यकता हो तो हमें अपने उत्पादों में स्थानीय मांग के हिसाब से बदलाव भी करना चाहिए। फिर हमें अपने उत्पादों की मार्केटिंग और प्रचार रणनीति बनानी चाहिए, जो कि हम स्थानीय मीडिया, विज्ञापन प्लेटफॉर्म और नेटवर्किंग के माध्यम से कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम स्थानीय कानूनों का पालन करें। इसके लिए हम स्थानीय वकीलों की मदद ले सकते हैं। तो ये थे 3 बड़े उभरते बाज़ार। अगर आप भी अपना कोई सामान दुनिया के किसी भी देश में निर्यात करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म कोकियोन पर रजिस्टर कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी देश में निर्यात कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमें आशा है कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हुआ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।